नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग की काफ़ी दिन से प्रतीक्षा हो रही थी और अब ये आयोग बन गया। तो अब आयोग को डिसीजन लेना है कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं उनको कब करवाया जाए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड का जो परीक्षा हुआ था, जिसमें सिपाही की भर्ती हुई थी 60,000 से ज़्यादा पदों पर, उसका पेपर अहमदाबाद से लीक हुआ और पूरी कवर स्टोरी अहमदाबाद की जो है पेपर लीक की, वो सभी समाचार पत्रों में आज के प्रमुखता से प्रकाशित है। बीपीएससी 3.0 पेपर लीक की संभावनाएं बढ़ गई हैं और बीपीएससी 4.0 में शिक्षकों के पदों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। बाकी देश में क्या चल रहा है, चुनावी बॉन्ड इस समय एक बहुत ही हॉट इशू बना हुआ है, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको देश में क्या चल रहा है उससे अपडेट रहना चाहिए। हर एक विद्यार्थी को अपडेट रहना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, ये पेपर लीक जो हुआ, ये अहमदाबाद से हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक। और ये है 3 जो लोग हैं, कल्प्रिट हैं इसके, जिन्होंने इतनी बड़ी भर्ती का परीक्षा लीक कराया और जो है इतने 15 लाख करीब बच्चों का भविष्य के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। 10 फरवरी की रात को पेपर लीक हुआ था और बहुत ही फिल्मी अंदाज में पेपर लीक हुआ था। पूरी कहानी स्टोरी इसमें दिया गया है, तो इतना ज़्यादा हम इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की जो है शॉर्टेज है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। स्टाफ नर्स और अपर निजी सचिव समेत 4 भर्तियों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और ये सभी भर्ती परीक्षाएं अब चुनाव के बाद होंगी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी और इसके बाद जो है चुनावी कार्यक्रम चलेगा चारों तरफ, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद भर्तियां वगैरह शुरू होंगी। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने कामकाज संभाल लिया है। 2 भर्तियां इनके सामने पड़ी हुई हैं। 4,163 पद टीजीटी पीजीटी के हैं, 1,017 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। इसमें 1,15,000 करीब स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन किए हैं और यहाँ पे करीब 15 लाख स्टूडेंट आवेदन किए हुए हैं। तो इन स्टूडेंट्स के बारे में जो काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की इन भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे, इनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 12 सदस्यों की पूरी नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है और अब परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्त पे तैनाती के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो जैसे परीक्षा नियंत्रक वगैरह इसमें आते हैं तो फिर परीक्षा नियंत्रक आएंगे तो फिर आपका परीक्षा के बारे में डिसीजन लेंगे। हालांकि इनके पास समय भी है अभी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे तो कुछ होगा नहीं, तो इलेक्शन के बाद ही ये सारी चीज़ें होनी है। तो इस बीच में ये जो समय है इसका सदुपयोग करेंगे और इसकी तैयारी पूरी कर लेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा जो है आपकी वो इलेक्शन के बाद, यानी कि मई के बाद आपकी परीक्षा अगर बहुत जल्दी ये लोग करेंगे तो जून में, अदरवाइज़ जुलाई में, जून या जुलाई ये आपकी परीक्षा की संभावित तिथियां हैं। तो अभी है आपके पास मार्च ख़त्म ही हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा अगले 2 हफ्ते के बाद। अप्रैल, मई, जून, 2 या 3 महीने आपके पास बचते हैं, तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि इस भर्ती में आप क्लियर कर लें अपनी एक सीट। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, बिहार की बात कर रहे हैं। बीपीएससी 3.0 300 परीक्षार्थी हिरासत में ले लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक की संभावना है। पटना, गया, नौदा, जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी इसमें शामिल हैं। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार, झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब इतने सारे लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला पड़ चुका है। और जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं इस बार 3.0 वाले, वो तैयार हैं इस चीज़ को फेस करने के लिए, क्योंकि अगर ये पेपर लीक हुआ होगा तो आपकी परीक्षा भी निरस्त हो जाएगी।
11,000 शिक्षक समेत 21,475 पद सृजित किए जा रहे हैं। शिक्षकों की नई भर्ती जो आ रहेगी 4.0 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए 11,039 पद, कक्षा 6 से 8 के लिए 5,957 पद, कक्षा 9-10 के लिए 4,361 पद सृजित हो रहे हैं। तो इन्हीं पदों पर जो नई वैकेंसी 4.0 है वो आएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड, कुछ डेटा यहाँ पे शेयर किया गया है। बॉन्ड से चंदा लेने वाली 10 पार्टियाँ, बीजेपी ने जो लिया है वो 6,060 करोड़ रुपए का चंदा लिया, 6,060 करोड़ रुपए। टीएमसी ने 1,609 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने 1,421, बीआरएस एक नई पार्टी है जो आंध्र प्रदेश में है 1,214, बीजेडी बीजू जनता दल 775, डीएमके 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस 337 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी 218 करोड़, शिवसेना 58 करोड़, आरजेडी 72 करोड़। तो ये है जो पार्टी जो पैसा ली है। और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल फर्जी कंपनी चंदा दिया है 1,368 रुपये। मेगा इंजीनियरिंग 966, विवेक सप्लाई चेन, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, ये सब फर्जी नाम से कंपनियां बना के चंदा दिया जाता था। और ये पिछले 5 साल का ही दिया गया है रिकॉर्ड, ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। जिंदल स्टील एवं पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन कंपनी मिल गई। वाह, चंदा दिया, कंपनी का ठेका मिला। मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों रुपए चंदे में दिए, देख ही लिया आपने कितने करोड़ दिए हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। ये एक बार का डोनेशन, वहाँ पे टोटल दिखाया गया है, 140 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इसके ठीक 1 महीने बाद कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का टनल प्रोजेक्ट मिल गया। शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स पर दिसंबर 23 में छापा पड़ा, चंदा नहीं दे रहे थे तो छापा पड़ा। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का डोनेशन दे दिया। उसके बाद कहीं भाई आप चंदा देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अपनी मर्ज़ी से चंदा देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको कोई प्रोजेक्ट कोई ठेका मिल जाएगा। और जब आप चंदा नहीं देंगे तो ईडी का जब छापा पड़ेगा तब आप चंदा देंगे, तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इन्होंने फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो है ये टोटली फर्जी कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अंडर द कारपेट रहती हैं। अंडर द कारपेट मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं जो आप नहीं देख सकते, आम जन नहीं देख सकते, ये अंदर ही अंदर चलता रहता है। और सर्वोच्च न्यायालय अगर इतनी सख्ती से पेश नहीं आता तो ये सारी चीज़ें बाहर आती ही नहीं कभी। अभी भी 50% चीज़ें आई हैं, आज भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी सख्त है एसबीआई के ऊपर कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो ये सब अपडेट रखिए और ये सब चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आप ही जो है पढ़े लिखे हैं इस समाज में जो आगे की जनरेशन को संभालेंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।